ये एक ऐसा देश है जहाँ की गली गली में आपको भारतीय खाने की खुशबू मिलेगी। ये देश इतना सुंदर है कि किसी न किसी फिल्म की शूटिंग यहाँ पर चलती ही रहती है। यहाँ की महिलाएं बात करने में और दोस्ती करने में सबसे आगे हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है और आपको यहाँ यूरोप का सबसे पुराना नियोजित शहर भी देखने को मिलेगा। समंदर के किनारे मीलों दूर तक नजर आता है साफ नीला पानी जो आपके दिल को चुराएगा। ये देश इतना खूबसूरत है कि जितने लोग यहाँ नहीं रहते उससे भी ज्यादा सैलानी यहाँ पर हर साल घूमने आते हैं, क्योंकि इसके किले इतिहास की कहानियां बयान करते हैं। संस्कृति लोगों को आकर्षित करती है और लोगों का दोस्ताना स्वभाव किसी को अकेला नहीं रहने देता। ये है माल्टा। जानेंगे इस खूबसूरत देश के बारे में गहराई से, इसकी परंपरा को, इतिहास को, लोगों के जीवन को और कुछ सबसे शानदार घूमने लायक जगहों को भी। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को आपका एक लाइक मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल हो जाए। ये है माल्टा। नक्शे पर देखें तो ये देश भूमध्य सागर में इटली के दक्षिण में सिसिली और उत्तरी अफ्रीका के बीच बसा है। इसका क्षेत्रफल केवल 316 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 10वां सबसे छोटा देश बनाता है। यहाँ पैसे के रूप में यूरो चलता है। भारत के 100 रुपए यहाँ के 1 यूरो के बराबर हैं। इस देश को करीब से जानने के लिए हमें इसकी राजधानी को देखना होगा, जो है वैलेटा। ये शहर समंदर तट पर बसा है। इसे नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ने बसाया था, जो मध्य युग के बहादुर योद्धा संत थे। वैलेटा यूरोप की सबसे छोटी राजधानी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी। ये यूरोप का सबसे पुराना नियोजित शहर है, जहां पुरानी बारों की इमारतें आज भी चमकती हैं। इसका ग्रैंड हार्बर इतिहास की किताब का खुला पन्ना है, जो हर गली में नाइट्स की गाथाएं सुनाता है। यहाँ 3 लाख लोग रहते हैं, जो माल्टीज, अरब और यूरोपीय संस्कृति का मिश्रण है। इस शहर का इतिहास किसी फिल्म से कम नहीं लगता। बहुत पहले, हजारों साल पहले यहाँ प्राचीन लोग आए, जिन्होंने दुनिया के सबसे पुराने मंदिर बनाए। फिर नाइट्स ऑफ सेंट जॉन आए, जिन्होंने तुर्कों और समुद्री लुटेरों से माल्टा को बचाया। उनके बनाए किले और चर्च आज भी वही कहानियां सुनाते हैं। बाद में ब्रिटिश शासन आया और माल्टा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। दूसरे विश्व युद्ध में माल्टा ने ब्रिटिश बेड़े की रक्षा करी, जिसके लिए इसे जॉर्ज क्रॉस मिला। आज माल्टा यूरोपीय संघ का हिस्सा है। यहाँ के लोग माल्टीज और अंग्रेजी बोलते हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। वैलेटा में जिंदगी रंगों से भरी हुई है। यहाँ के लोग रोमन कैथोलिक धर्म और पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। फेस्टा उत्सवों में गलियां झंडे और आतिशबाजी से सज जाती है। माल्टीज खाना तो बस दिल में बस जाता है। पास्टीजी, जो पफ पेस्ट्री में रिकोटा या मटर से भरा होता है। इसके अलावा यहाँ के लोग रैबिट स्टू भी बहुत चाव से खाते हैं। यहाँ के लोग इतने दोस्ताना हैं कि आप उनके साथ चाय पीते हुए घंटों बातें कर सकते हैं। बाजारों में रौनक, त्योहारों में बैंड संगीत और नाइट लाइफ में चमक देखने लायक है। ये शहर कभी नहीं सोता और यहाँ का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। ये है वेलाटा का सबसे मशहूर किला, सेंट एल्मो फोर्ट। इसे नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ने बनवाया था। इसका मकसद था तुर्कों और समुद्री लुटेरों से माल्टा को बचाने का। इसकी मोटी पत्थर की दीवारें और ऊंचे बुर्ज किसी मध्ययुगीन गढ़ के जैसे हैं। ये किला उस जंग का गवाह है जब नाइट्स ने तुर्कों को हराया था। इसका मुख्य बुर्ज 30 मीटर ऊंचा है, जहां से ग्रैंड हार्बर का गजब का नज़ारा दिखता है। ये यूनेस्को साइट्स का भी हिस्सा है। पर्यटक यहाँ इतिहास में खो जाते हैं और सूर्यास्त के समय समंदर का दृश्य जादुई लगता है। माल्टा के गगनतीजा और हाल साफ लिएनी मंदिर 5500 साल पुराने हैं, जो मिस्र के पिरामिड और स्टोन हेज से भी पुराने हैं। चौंकाने वाली बात है कि ये मंदिर प्राचीन लोगों ने बनाए थे, जिनके बारे में आज भी ज्यादा किसी को नहीं पता। आपको जानकर गर्व होगा कि ये मंदिर हमारी हड़प्पा सभ्यता जितने पुराने हैं। माल्टा में ना कोई जंगल है, ना नदी है, ना पहाड़, सिर्फ चट्टानी तट और नीला समंदर। फिर भी यहाँ की सुंदरता ब्लू लगून और गोजो के समुद्र तटों में बिखरी हुई है।
माल्टा में कोई नदी या झील नहीं, तो पीने का पानी समंदर से बनाया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक से समंदर का खारा पानी साफ होता है। ये इतना छोटा देश है, फिर भी इतनी बड़ी तकनीक का इस्तेमाल करता है। माल्टा का कॉमिनो द्वीप इतना छोटा है कि यहाँ सिर्फ 3 लोग रहते हैं, फिर भी इसका ब्लू लगून दुनिया भर के पर्यटकों को खींच लाता है। यहाँ लोग देश विदेश से अपना हनीमून मनाने आते हैं। माल्टा सिर्फ 316 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन यहाँ 68 गांव और शहर हैं। हर 2 स्क्वायर किलोमीटर में एक नया गांव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। ये है सेंट जॉन्स को कैथेड्रल, माल्टा का आध्यात्मिक खजाना। इसे नाइट्स ने बनवाया था। इसका बारोक डिजाइन और मशहूर पेंटर कारवागियो की पेंटिंग्स आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। ये नाइट्स का मुख्य पूजा का स्थल था। इसकी सोने की सजावट और संगमरमर के फर्श इतिहास की शान को दिखाते हैं। पर्यटक यहाँ शांति और कला को देखने आते हैं। ये भी यूनेस्को की साइट्स का हिस्सा है और इसकी दीवारें नाइट्स की बहादुरी की कहानियां सुनाती हैं। माल्टा की ग्लास मेकिंग अपने आप में जादू है। यहाँ का मदीना ग्लास हजारों साल पुरानी कला है। हस्तशिल्पी रंग बिरंगे कांच से बने फूलदान, मूर्तियां और ये लोग गहने बनाते हैं जो समंदर की नीली चमक को अपने अंदर समेटे हुए हैं। मदीना और ताकाली के वर्कशॉप में आप इसे बनते देख सकते हैं। पर्यटक यहाँ स्मृति चिन्ह खरीदते हैं। ये कला माल्टा की संस्कृति का चमकता सितारा है और इसे देखकर लगता है जैसे समंदर का रंग कांच में उतर आया हो। ये है मदीना, माल्टा का पुराना दिल। इसे साइलेंट सिटी कहते हैं। ये पुरानी राजधानी ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी है। यहाँ की संकरी गलियां और सेंट पॉल्स कैथेड्रल आपको मध्य युग में लेकर जाएगा। यूनेस्को साइट होने के नाते ये सिर्फ 300 लोगों का घर है। बास्तियोन्स से माल्टा के हरे भरे गांव और समंदर का गजब का नज़ारा दिखाई पड़ता है। पर्यटक यहाँ शांति और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। सूर्यास्त के समय पुरानी इमारतें सुनहरी रोशनी में नहाती हैं। ये है ब्लू लगून, कॉमिनो द्वीप का नीला जादू। नीले हरे पानी और सफ़ेद रेत वाला ये लगून स्वर्ग से कम नहीं है। ये माल्टा और गोजो के बीच है। यहाँ सिर्फ 3 लोग रहते हैं। स्नॉर्केलिंग और स्विमिंग के लिए ये जगह एकदम सही है। पानी इतना साफ है कि समंदर की तलहटी तक चमकती हैं। पर्यटक यहाँ बोट टूर और सूर्यास्त का मजा लेने आते हैं। ये है गोजो द्वीप, माल्टा का हरा भरा स्वर्ग। फेरी से बस 25 मिनट की दूरी पर बसा ये द्वीप शांति का ठिकाना है। यहाँ गगनतीजा मंदिर हैं जो दुनिया के सबसे पुराने ढांचे हैं। रामला बे का लाल रेत वाला समंदर तट और इनलैंड सी जो समंदर से जुड़ा एक पुल है, प्रकृति का अनोखा कमाल है। पर्यटक यहाँ साइकिलिंग, डाइविंग और ताज़ा समुद्री खाने का स्वाद लेते हैं। गोजो के गांव में माल्टी जिंदगी सांस लेती है और यहाँ की गलियों में स्थानीय खाने की खुशबू बिखरती है। ये है मार्सक श्लोक, माल्टा का रंगीन मछुआरा गांव। यहाँ की खाड़ी में रंग बिरंगी लूजू नावें तैरती हैं जिनके नेत्र चिन्ह माल्टीज परंपरा का हिस्सा है। हर रविवार को यहाँ मछली बाजार लगता है जहाँ ताज़ा समुद्री भोजन और हस्तशिल्प एक साथ मिलते हैं। पास का सेंट पीटर्स पूल एक प्राकृतिक स्विमिंग पूल है जो डाइविंग के लिए जाना जाता है। यहाँ का लैम्पुकी यानी मछली का व्यंजन हर किसी को पसंद आता है। पर्यटक यहाँ सूर्यास्त को देखते हैं, माल्टी संस्कृति का मजा लेते हैं। ये है पोपाय विलेज, माल्टा का वो जादुई गांव है ये जो समंदर के किनारे बसा है। ये कोई आम गांव नहीं बल्कि 1980 की मशहूर फिल्म पोपाय का सेट है जिसमें रॉबिन विलियमसन ने पोपाय द सेलर मैन का किरदार निभाया था। इसका इतिहास बड़ा रोमांचक है। जून 1979 में 165 लोगों की टीम ने 7 महीने में इस गांव को बनाया था। लकड़ियां नीदरलैंड से और छतों के लिए शिंगल्स कनाडा से मंगाए गए थे। 8 टन कीले और 2000 गैलन पेंट लगा था। ये गांव जिसे स्ट्रीट हेवन कहते हैं फिल्म के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन माल्टा के लोगों ने इसे थीम पार्क बना दिया। आज ये दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। इस गांव की सुंदरता लाजवाब है। एंकर बे में बने रंग बिरंगे लकड़ी के घर समंदर की नीली लहरों के सामने चमकते हैं। सूर्यास्त के समय ये नज़ारा ऐसा है जैसे कोई फिल्म का सेट हो।
भारतीय जोड़ों को ये जगह गोवा के समुद्र तटों की याद दिलाएगी। गलियां संकरी और रंगीन हैं, जहां का हर कोना फोटो लेने लायक है। समंदर का साफ पानी और आसपास की चट्टानें इसे बहुत ही सुंदर बनाती हैं। यहाँ बोट राइड लेते हुए गांव का नज़ारा और भी अच्छा लगता है। ये गांव 19 असली लकड़ी के घरों से बना है, जो आज भी वैसा ही दिखता है जैसा कि फिल्म में था। 2023 में साइक्लोन हेलियोस ने यहाँ एक बड़ा पत्थर गिराया, जिससे इसका कुछ हिस्सा टूट गया था, लेकिन इसे फिर से ठीक किया गया। यहाँ हर घंटे 20 मिनट की फिल्म दिखाई जाती है, जो गांव के बनने की कहानी को बताती है। यहाँ का मिनी गोल्फ कोर्स पोपाई की थीम पर है, जो बच्चों को और बड़ों को खूब पसंद आता है। गांव में सिल्वर स्मिथ डेमो होता है, जहां आप कारीगरों को गहने बनाते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।